सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारा विषय है व्याकरण के अंतर्गत रस। रस रस क्या है बच्चों? रस है आनंद। अब आनंद मुझे मेरे स्वादानुसार किस चीज में आता है, वो तो मेरे हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हो सकता है मुझे जो है वो इमोशनल चीजें अच्छी लगती हैं, भावात्मक चीजें अच्छी लगती हैं, मुझे उसमें रस आता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमारे टेस्ट के ऊपर कि हर व्यक्ति का अपना टेस्ट क्या है, जिसके अकॉर्डिंग उसे तो बच्चों रस की परिभाषा पर ध्यान देंगे। पहले तो रस है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया, रस का अर्थ है आनंद। अब आनंद मुझे भावात्मक चीजों में आता है, या लड़ाई झगड़े में आता है, या मुझे आनंद जो है वो धार्मिक चीजों में आता है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम अगर रस की बात करें तो रस है क्या? रस बच्चों काव्य की आत्मा है। ठीक है, और रस के बिना काव्य सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे हम कहते हैं ना कि अलंकार, अलंकार क्या है? अलंकार के बिना जो है काव्य सुसज्जित नहीं होते। जिस प्रकार से स्त्रियां बिना आभूषण के अधूरी होती हैं, उसी प्रकार से काव्य जो है बिना अलंकारों के अधूरा होता है। तो अलंकार क्या है? आभूषण। किसका? काव्य का। तो रस क्या है? रस है आनंद। ठीक है, और काव्य की आत्मा है, और बिना रस के जो है काव्य सत्ता की कल्पना हम कर ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, बिना रस के जो काव्य है उसकी हम रचना नहीं कर सकते। ठीक है, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो अब अगर हम इसकी परिभाषा पर ध्यान दें तो आप इसको याद करने के लिए ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से काव्य को पढ़ने, तो आप 3 शब्द लिखते जाइए जो मैं आपको बोल रही हूं। काव्य को पढ़ने, एक जगह लिखिए पढ़ने, एक जगह लिखिए सुनने, एवं नाटक को देखने। पढ़ने, सुनने, देखने, 3 शब्द आपने लिख लिए बच्चों। हमें डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना, हमें डेफिनेशन को समझना है। अब पढ़ेगा कौन? पाठक। सुनेगा कौन? श्रोता। देखेगा कौन? दर्शक। तो ये हमने एक पेयर बना लिया। ठीक है, अब देखो, काव्य को पढ़ने, सुनने एवं नाटक को देखने से, अब पढ़ा किसने? पाठक। सुना किसने? श्रोता। और नाटक को देखा किसने? दर्शक। को जिस आनंद की अनुभूति होती है, रस का मतलब बताया आनंद, जिस आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को बच्चों हम रस कहते हैं। समझे आप? तो काव्य को पढ़ने, सुनने एवं नाटक को देखने से पाठक, श्रोता एवं दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को हम रस कहते हैं। तो ये थी रस की परिभाषा। ठीक है बच्चों, अब इसके पश्चात बात आती है हमारी आगे रस के अव्यय की। ठीक है, तो रस के अव्यय की अगर हम बात कर रहे हैं तो रस के अव्यय होते हैं बच्चों 4। ठीक है, तो रस के 4 अव्यय कौन कौन से हैं? रस के 4 अव्यय हैं हमारे स्थायी भाव, ठीक है, और विभाव। 4 अव्यय कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, और संचारी भाव अथवा व्यंभिचारी भाव। तो इन चारों को समझने के लिए पहले इंडिविजुअल एक एक करके इनको हमारा समझना बहुत जरूरी है। स्थायी भाव, ठीक है, अब पहले हमने क्या जाना कि रस है क्या? आनंद है। ठीक है, फिर उसकी परिभाषा हमने जानी कि काव्य को पढ़ने, सुनने व नाटक को देखने से जिस पाठक, श्रोता और एवं दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उस आनंद को हम रस कहते हैं। इतनी बात आशा है आप समझ गए होंगे। अब रस के अव्यय या अंग तो 4 हैं। सबसे पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा हमारा अनुभाव और चौथा हमारा संचारी भाव या व्यंभिचारी भाव। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें स्थायी भाव की, तो बच्चों स्थायी भाव क्या है? देखिए आपकी स्क्रीन पर, तो स्थायी भाव
में 4 बातें आप ध्यान रखिए। स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान होते हैं। स्थायी भाव स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जन्मजात होते हैं, यानी बाय बॉर्न, बाय बर्थ, ये हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ये हमारे अंदर होते हैं, लेकिन ये जागृत कब होते हैं? ये जागृत तब होते हैं जब कोई परिस्थिति होती है, ठीक है। आप हर समय हंसते तो नहीं रहते, आप हर समय रोते भी नहीं रहते, तो आपके हंसने का भी कारण होता है, आपके रोने का भी कारण होता है, आपके दुख का भी कारण होता है, आपके क्रोध का भी कारण होता है, ठीक है। तो किसी वजह से ही आप ये सारे स्थायी भाव आपके जागृत होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया स्थायी भाव स्थायी रूप से होते हैं हमारे हृदय में, पहली बात। दूसरी बात, ये जन्म के समय हमारे अंदर होते हैं। तीसरी बात, ये परिस्थितियों के अनुसार जो हैं जागृत होते हैं। और चौथी बात कि हमारी परिस्थितियां जो भी हैं, हमारे स्थायी भाव क्या हैं? हंसना, रोना, क्रोध करना, विस्मित होना, उत्साह, ये सारे हमारे स्थायी भाव। अब अगर मैं रोने की बात कर रही हूं तो उदाहरण से समझाती हूँ आपको। अगर मैं रोने की बात कर रही हूँ तो रोना यानी करुण रस, ठीक है। हर रस के साथ उसका एक भाव होता है। अब वो भाव जो होता है उस रस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब अगर मैं रोने की बात करूं तो रस की बात में कौन सा रस आएगा? करुण रस, ठीक है। अब उसके अगर मैं स्थायी भाव की बात करूं तो शोक, ठीक है। तो करुण रस और शोक। अब बात करते हैं स्थायी भाव। जो हमने 4 बातें बोली उसके आधार पर उसको देखते हैं कि कैसे उसको हम हल कर पाते हैं। तो बेटा कोई भी बच्चा है, किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। तो हमने कहा पहली बात कि स्थायी भाव उसके हृदय में जन्म से ही होते हैं, ठीक। तो जन्म से ही होते हैं स्थायी भाव। तो क्या बात आई? जब जन्म से होते हैं तो हम उसको कहेंगे कि बच्चा जो है जैसे ही पैदा हुआ, अगर वो बच्चा नहीं रोता तो हम कहते हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बच्चा रोया नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे रोते हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? तो हमने क्या किया, हमने कहा कि स्थायी भाव हृदय में होते हैं स्थायी रूप से। तो उस बच्चे के अंदर, यानी कि पैदा होते ही उस बच्चे के अंदर करुण रस जो है वो है, और उसका स्थायी भाव जो शोक जो है वो चाहे रो के प्रकट कर रहा है, वो उसके अंदर था, ठीक है। बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा रोया, ठीक है। मानते हैं ना आप? बच्चे ने जब जन्म लिया तो स्थायी भाव उसके अंदर था हृदय में स्थायी रूप से, और उसका स्थायी भाव जागृत हुआ, ठीक है। बच्चा रोया, ठीक। अब बच्चा जब रो रहा है तो उसका स्थायी भाव जागृत हुआ। अब स्थायी भाव जागृत क्यों हुआ? डेफिनेशन देख रहे हैं ना हम। स्थायी भाव हृदय में है, जन्म से है, हृदय में था, तभी जन्म लेते वो बच्चा रोया। अब रोया क्यों? क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार। तो परिस्थितियां क्या हुई? जिस प्रकार से माता जो होती है उसको प्रसव पीड़ा होती है, गर्भावस्था में जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, उसे पीड़ा का अनुभव होता है, उसी प्रकार हो सकता है बच्चे को भी पीड़ा का अनुभव होता है, इसलिए बच्चा पैदा होते ही रोता है। तो परिस्थिति क्या हुई कि बच्चे को भी पीड़ा हुई, इसलिए उसका स्थायी भाव जागृत हुआ, वो रोया, ठीक है। तो स्थायी भाव हृदय में था, जन्म से था, परिस्थिति के अनुसार वो जागृत हुआ, और चौथी बात कि वो रोया, स्थायी भाव रोना, ठीक है। तो आशा है आप स्थायी भाव को समझे होंगे। अब हमें इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव जन्मजात होते हैं। दूसरी बात, जैसे प्रत्येक मनुष्य के चित्त में करुणा, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव सदैव रहते हैं, ठीक है। करुण तो रस है, उसका स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, ठीक है। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये आप आशा है इसको समझे होंगे कि स्थायी भाव क्या है। और स्थायी भाव जो है मनुष्य के मन में सोए रहते हैं, और परिस्थितियों के अनुकूल जो है ये जागृत होते हैं, और हर रस का स्थायी भाव होता है।
तो आशा है आप इस चीज को समझे होंगे। उसके बाद है हमारा विभाव। ठीक है, तो विभाव पर चलते हैं आगे। विभाव क्या है बच्चों? विभाव है स्थायी भाव के जागृत होने का कारण। ठीक है, तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि स्थायी भाव क्या है। अब स्थायी भाव तो है, लेकिन उसके जागृत होने का कारण क्या है? अब जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। अब बच्चा रोया था, तो बच्चे के रोने का कारण क्या था? उसको पीड़ा हुई, तो पीड़ा का होना जो था वो विभाव हुआ। स्थायी भाव क्या हुआ? जो उसके अंदर था, जन्म से था और सुप्त अवस्था में था, परिस्थिति के अनुसार वो बाहर आया। ठीक है, अब विभाव क्या हुआ? उसका पीड़ा होना। एक राजा जो है, उसके बेटे की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर स्थायी भाव जागृत हुआ राजा का, उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसलिए वो रोया। अब रोया किस लिए? क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो मृत्यु होना, बेटे की मृत्यु होना विभाव कहलाएगा। ठीक है, मैं हंसी, मुझे हंसी आई, मैं हंसी। ठीक है, हास्य रस की उत्पत्ति हुई, स्थायी भाव जागृत हुआ, हास या हंसी। उसका कारण क्या था? कि मुझे किसी ने चुटकुला सुनाया, तो विभाव क्या हुआ? किसी का चुटकुला सुनाना। समझ रहे हैं आप? विभाव जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, इन एक्चुअल उसको आप कहोगे रीजन, कारण, जिसके कारण वो जागृत हुआ वो विभाव है। ठीक है, अब जागृत हुआ वो विभाव है। अब आगे विभाव के भी दो हमारे भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव को समझने का प्रयास कीजिए। हमने आपको बताया स्थायी भाव पहला हमारा अंग था, फिर दूसरा अंग हमने बताया विभाव। विभाव को आगे दो में हमने विभाजित किया, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिस पर स्थायी भाव टिके होते हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव किस पर टिकते हैं? मेरे को गुस्सा आया, आपके कारण आया, तो मैं हुई आश्रय, आप हुए विषय। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो व्यक्ति, वस्तु, घटना जो स्थायी भाव को जगाते हैं वो आलंबन विभाव होते हैं, जो स्थायी भाव को जगाते हैं। और आलंबन विभाव ऐसे कारण होते हैं जिन पर स्थायी भाव अवलंबित होते हैं, टिके हुए होते हैं। तो किस पर टिके होंगे? जिसका स्थायी भाव जागृत हुआ और जिसके कारण हुआ। तो आलंबन विभाव दो लोगों पर डिपेंडेंट होता है, आश्रय और विषय। समझ रहे हैं आप? अब उद्दीपन विभाव, विभाव के दो हमने कारण, वो दो भेद बताए, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब उद्दीपन क्या है? भाव को और अधिक उद्दीप्त करना। मुझे गुस्सा आया, ठीक है, मेरा क्रोध जो है, मेरे को रौद्र रस था, रौद्र रस में मेरा स्थायी भाव जागृत हुआ क्रोध, मुझे गुस्सा आया, क्रोधित हुई मैं। अब मैं क्रोध में हूं, उस पर आपने कुछ और ऐसी बात कर दी जिससे मेरा गुस्सा और भड़क गया और उद्दीप्त हो गया। ठीक है, तो मेरा गुस्सा जब और उद्दीप्त हुआ तो वो क्या हुआ? उद्दीपन विभाव। तो भाव को और अधिक उद्दीप्त करने में जो बाह्य वातावरण या चेष्टाएं आदि कार्य करती हैं वो उद्दीपन विभाव है। और आश्रय के मन में जागृत स्थायी भाव को जो तत्व बढ़ाते हैं वो उद्दीपन विभाव है। तो उद्दीपन विभाव आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब उसके बाद उद्दीपन विभाव के बाद यदि मैं बात करूं तो हमारा आता है कि उद्दीपन विभाव जो है वो किस पर टिके हुए हैं। ठीक है, तो उद्दीपन, मुझे अगर क्रोध आ रहा था तो वो किस पर आ रहा था और क्यों आ रहा था? ठीक है, तो आलंबन विभाव में मैंने आपको बताया कि आलंबन विभाव जो है उसमें दो लोग जो हैं डिपेंडेंट, अवलंबित है दो लोगों पर। अगर मुझे गुस्सा आया तो मुझे गुस्सा आया, तो जिसका स्थायी भाव जागृत हुआ वो होता है आश्रय, और जिसके कारण हुआ वो होता है विषय। यानी कि हमने विभाव पढ़ा, विभाव में हमने क्या पढ़ा कि उसके दो भेद हैं, आलंबन विभाव एक, उद्दीपन विभाव दो। आलंबन विभाव के आगे दो भेद हैं, आश्रय, विषय। आश्रय जिसका स्थायी भाव जागृत हुआ, विषय जिसके कारण हुआ। यदि मुझे क्रोध आया तो मैं आश्रय हूं, मेरा स्थायी भाव जागृत हुआ। और
आपके कारण हुआ तो आप क्या हैं, आप विषय हैं। ठीक है, अगर मुझे हंसी आई, स्थाई भाव हंसी मेरा जागृत हुआ, उसके साथ विषय कौन है, जिसने मुझे हंसी, जिसके कारण मुझे हंसी आई। ठीक है, राजा के बेटे की मृत्यु हो गई, राजा का स्थाई भाव जागृत हुआ, राजा रोया, किसके कारण रोया, अपने बेटे के कारण, तो राजा आश्रय है, विषय कौन है, उसका बेटे की मृत्यु। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आलंबन विभाव का। ठीक है, अब उसके बाद है उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव क्या है, अगर मुझे गुस्सा आया था, जिसके कारण आया था, ठीक है, आश्रय और विषय हो गया आलंबन विभाव। उद्दीपन, उस गुस्से को और क्यों उत्तेजित क्यों हुआ वो गुस्सा, तो विषय की बाह्य चेष्टाएं, जिस विषय कौन था, जिसके कारण मुझे गुस्सा आया था, परशुराम जी को क्रोध आया था। ठीक है, अब किसके कारण आया था, क्योंकि धनुष टूट गया, विभाव क्या हुआ, धनुष का टूटना। ठीक है, अब आलंबन विभाव क्या हुआ, आलंबन विभाव में आश्रय थे परशुराम जी, विषय क्या था, विषय था लक्ष्मण के, लक्ष्मण वहां पर विषय था, क्योंकि उसने आर्ग्यूमेंट किए तो उनका गुस्सा जो था चल रहा था। अब यहाँ पर उद्दीपन विभाव में क्या हुआ, उद्दीपन विभाव में विषय की बाह्य चेष्टाएं, विषय की बाह्य चेष्टाएं हमने बताया आपको कि हमारा स्थाई भाव जागृत हुआ परशुराम जी का। ठीक है, किसके कारण हुआ, धनुष के टूटने के कारण, तो विभाव क्या हुआ, धनुष का टूटना। आलंबन विभाव क्या हुआ, आलंबन विभाव हुआ आश्रय यानी परशुराम जी, विषय यानी कि धनुष का टूटना। ठीक, अब उद्दीपन विभाव में क्या हुआ, उसके भी दो भेद हैं, विषय की बाह्य चेष्टाएं। अब विषय हमारे लक्ष्मण जी थे। ठीक है, लक्ष्मण जी जो थे उनकी बाह्य चेष्टाएं क्या थी, उनका कटाक्ष करना, उनका व्यंग्य करना, जिसके कारण उनका गुस्सा और बढ़ रहा था, उद्दीप्त हो रहा था। ठीक है, और बाहरी प्राकृतिक वातावरण यानी कि पूरी भरी हुई राज्यसभा, जिसके कारण उनका गुस्सा और बढ़ रहा था, वो हुआ उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से, एक और उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगी, जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है, नायक और नायिका के बीच में प्रेम, ठीक है, रति का भाव, तो उसमें नायक हुआ आश्रय, उसको प्रेम हुआ, किससे हुआ, नायिका से, नायिका कौन हुई, विषय। ठीक है, तो नायक का प्रेम भाव जागृत हुआ, विषय कौन है, नायिका। तो नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, नायिका का सुंदरता, उसकी, उसके लंबे बाल, उसके गुलाबी होंठ, उसके गुलाबी गाल, उसकी मोरनी जैसी आंखें, ये सारी चीजें नायक को उससे प्रेम करने के लिए और आमंत्रित कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, उसके प्रेम को उद्दीप्त कर रही हैं। ठीक है, तो नायक के मन में रति भाव जो है वो और अधिक जागृत हो रहा है। तो ये हुआ बच्चों उद्दीपन विभाव। तो आशा है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमारा समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे हम अनुमति चाहेंगे, कल की कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।